पूजा के फल के बराबर है। बोले शंकर भगवान की जय हो। और महाराज आज गणपति जी ने क्या किया, गणपति जी ने भगवान शंकर और पार्वती के सामने ऐसी चालाकी खेली, ऐसी चालाकी खेली कि महाराज मेरे सारे लोग तो आप ही हैं और मैंने आपकी 3 क्या आपकी तो 7 फेरियां लगा ली। और ऐसा जब भगवान गणेश ने किया तो अब कह रहे हैं छोड़ छोड़ करो, जल्दी जल्दी करो। पार्वती शंकर लगे बोलने क्या विवाह जल्दी करो, तुमने कहा था कि 3 लोगों की फेरी लगा के जो सबसे पहले आ जाएगा उसका विवाह पहले होगा। मैंने कर दिया ना, मैंने तो लगा ली फेरियां, मैंने तो 1 नहीं 3 नहीं 7 फेरियां लगाई पूरे लोगों की। अब महाराज जल्दी से जल्दी क्या करो, मेरा विवाह कर दो। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। और महाराज आज गणेश जी का क्या होने लगा, कुछ दिनों बाद गणेश जी का विवाह निश्चित हो गया। और विवाह गणेश जी का विवाह किससे हुआ, कौन जी, रिद्धि। कहते कुछ समय बीता तो गणेश भगवान जी का विवाह किससे हुआ, रिद्धि और सिद्धि से। 2 पत्नियां घर में आई। जब हम गणेश भगवान की पूजा अपने घर में करते हैं तो हमारे घर में रिद्धि भी आती है और हमारे घर में सिद्धि भी आती है। इसलिए कहा गया 5 देवताओं की पूजा हमें घर में दिन प्रतिदिन करनी चाहिए। हम लोग करते भी हैं। उनमें सर्वप्रथम कौन है, सर्वप्रथम है उनमें गणेश। और दूसरे कौन कौन से ऐसे देव हैं जिनकी पूजा हमें अपने घर में करनी चाहिए, विष्णु। चलो विष्णु जी भी ठीक हैं। और तीसरे भोलेनाथ, आगे सूर्यदेव, हाँ जी, और आगे भगवती माता। क्या बात है, बहुत बढ़िया, तालियां हो जाए माता जी के लिए। चलो कम से कम किसी को तो पता है कि 5 देवताओं की पूजा हमें दिन प्रतिदिन करनी चाहिए। करते हैं आप लोग, करते हैं तो बड़ा सौभाग्यशाली हैं। और नहीं करते हैं तो आगे के लिए कौन कौन से देवता, सबसे पहले गणेश भगवान, दूसरे विष्णु जी के अलग अलग अवतार हो। ऐसा नहीं है, कई बार हम सोचते हैं कि भगवान विष्णु की पूजा करनी है तो राम और कृष्ण का क्या करते हैं। कई बार हो जाता है ना कि अपनी रुचि हो भगवान कृष्ण जी में तो बुराई कर देंगे, किसकी, राम जी की बुराई करेंगे। लेकिन क्या होता है, राम कृष्ण 2 एक हैं, अंतर नहीं नमीश। क्या कहते नहीं कि राम और कृष्ण क्या है, दोनों एक ही हैं। महाराज ये अलग नहीं है, ये एक ही है। और यदि हम कह रहे हैं कि भगवान विष्णु की पूजा करनी है, चाहे वो राम रूप में हो, चाहे वो शिव रूप में हो, चाहे वो कितने रूप उनके हो, राम कृष्ण वराह 24 अवतारों हैं भगवान विष्णु। तो किसी भी रूप की यदि हम अपने घर में पूजा करते हैं तो वो भी क्या है, भगवान विष्णु की ही पूजा है। और पहले हुए गणपति जी, दूसरे हुए विष्णु जी, तीसरे हुए शिव जी, चौथे सूर्यदेव। प्रतिदिन क्या करना चाहिए, पूजा के उपरांत प्रातः काल उठ के यदि पूजा का समय लगे तो क्या करें, कर्म साक्षी भगवान सूर्य को क्या करें, अर्घ्य दें। और अंत में जिनका नाम सबसे पहले आना चाहिए था उनका तो आपने अंत में कर दिया, माँ भगवती। कौन, माँ का स्थान तो सबसे आगे है ना। माँ होगी तभी पुत्र पैदा होंगे। माता पार्वती नहीं होती तो गणेश पैदा होते क्या, माता नहीं होती तो कृष्ण पैदा होते, माता नहीं होती तो राम पैदा होते क्या। तो इसलिए सबसे बड़ा स्थान सृष्टि में किसका है, माता का। इसलिए आप बड़ी सौभाग्यशाली हैं कि आप माता बनी। इसलिए प्रतिदिन धन्यवाद करें भगवान का कि आपने हमें सौभाग्य दिया कि क्या हम माँ हैं। माँ होने का गर्व होना चाहिए आपको। बोले शंकर भगवान की जय हो। महाराज गणपति जी का विवाह हो गया।